हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेलकम लाइफ का क्लास 10th का लेसन नंबर 10 जो कि इस बुक का लास्ट लेसन है उसको पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब होता है बच्चों तनाव प्रबंधन, ठीक है। यानी कि तनाव जो है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपको दिया गया है वो है कॉजेज फॉर स्ट्रेस, कि स्ट्रेस का जो है वो क्या कारण है। तो एनी सिचुएशन दैट डज नॉट हैपन अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ आवर माइंड एंड बॉडी इज स्ट्रेस। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन जो कि हम जो है वो नहीं चाहते, ठीक है, या हमारी बॉडी जो है वो नहीं चाहती, वो सभी जो है वो स्ट्रेस है। अब सपोज करो कि आप जो है वो साइकिल से स्कूल जा रहे हो और अचानक से आपकी साइकिल जो है वो पंचर हो जाती है, ठीक है, और आप स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे आपको जो है वो टेंशन होगा, ठीक है, और उसी को जो है हम कहते हैं स्ट्रेस, यानी कि तनाव। देयर इज स्ट्रेस। स्ट्रेस कैन बी बोथ हेल्पफुल एंड डिट्रीमेंटल टू अस। तो स्ट्रेस जो है वो हमारे लिए जो है वो फायदेमंद भी हो सकता है, ठीक है, और हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। वी कैन एलिमिनेट स्ट्रेस बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ स्ट्रेस एंड सब्सिक्वेंटली रिजॉल्विंग इट। तो हम जो है वो स्ट्रेस को हटा सकते हैं या दूर कर सकते हैं, ठीक है, उसका कारण जानकर और बाद में उसे जो है वो सॉल्व करके। एंड वी कैन ऑल्सो बी स्ट्रेस्ड बाय ट्रीटिंग द प्रॉब्लम एज अ बर्डन, या फिर हम जो है उसको उसकी वजह से जो है वो स्ट्रेस्ड रहें, ठीक है, और उसको एक बर्डन की तरह ले। इट इज अप टू अस व्हाट टू चूज। ये हमारे ऊपर है कि हम जो है वो उसको बर्डन की तरह ले रहे हैं, उसको उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो अगला जो है इसके अंदर आगे बोला गया है कि स्ट्रेसेस के क्या कारण हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो कारण बताया गया है वो है आपके घर में, स्कूल में, पड़ोस की कंडीशन, ठीक है। आपके घर की कंडीशन अगर ठीक नहीं है तो आपको स्ट्रेस होगा। जिन घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उस घर के बच्चों को जो होता है वो स्ट्रेस होता है। इसी तरीके से अगर पड़ोस में रोज जो है वो लड़ाई झगड़े होते हैं या पड़ोस से आपकी नहीं बनती है तो भी जो है वो आप स्ट्रेस में रह सकते हो। टीजिंग और अब्यूजिंग बाय पीयर्स, या तो आपको कोई चिढ़ाता है या गालियां वगैरह जो है सहकर्मी आपके देते हैं, ठीक है, या जो है वो आपके बॉडी पार्ट्स का मजाक उड़ाते हैं, तो भी जो है वो टेंशन में रह सकते हो आप या स्ट्रेस में रह सकते हो। डिट्रॉइटिंग सिचुएशन इन द कंट्री ड्यू टू वॉर और एपिडेमिक, ठीक है। तो जो है युद्ध या महामारी के कारण जो है देश में अगर हालात बिगड़ जाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो है वो स्ट्रेस हो सकता है। ओवर एक्सपेक्टेशंस एंड अनफुलफिल्ड डिजायर, तो अगर हमारी उम्मीदें और अधूरी इच्छाएं हैं तो उसकी वजह से भी जो है हमें स्ट्रेस हो सकता है। आवर नेचर एंड पर्सनैलिटी टाइप, हमारा नेचर कैसा है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है। वर्कलोड एंड लैक ऑफ मैनेजमेंट, की कार्यभार और प्रबंधन की जो है वो कमी होगी अगर, ठीक है, काम हमारे पास बहुत ज़्यादा है उसका प्रेशर और हम टाइम को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे तो हमें स्ट्रेस हो सकता है। कोई बीमारी है या कोई कर्जा है तो हमें स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से बीइंग बुलिड बाय समवन, यानी कि किसी के द्वारा अगर हमको धमकाया जा रहा है, ठीक है, तो उसके कारण भी हमें स्ट्रेस हो सकता है। कंपैरिजंस विद अदर, अगर आपको किसी और के साथ जो है वो कंपेयर किया जाता है फिर भी आपको जो है वो स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। तो आइए पहली एक्टिविटी जो है इस चैप्टर की वो स्टार्ट करते हैं। द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू सिंग अ सॉन्ग, रिसाइट अ पोएम और टॉक अबाउट द इन्वायरमेंट फॉर 2 मिनट्स। तो टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि या तो आप कोई गाना सुना दो या कोई पोयम जो है वो बोल दो, ठीक है, या फिर इन्वायरमेंट के ऊपर जो है वो 2 मिनट तक बोलो। सम स्टूडेंट विल कम फॉरवर्ड एंड परफॉर्म वेरी वेल, कुछ बच्चे जो है वो सामने आएंगे, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इट विल टर्न आउट टू अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू शो देयर टैलेंट, तो ये उन बच्चों के लिए जो है वो अपना टैलेंट दिखाने का एक अच्छा मौका है। दिस प्रेजेंटेशन विल बिकम एन अपॉर्चुनिटी फॉर मेनी स्टूडेंट्स टू डू समथिंग, तो बहुत सारे बच्चों के लिए तो ये एक मौका होगा, लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये स्ट्रेसफुल होगा। तो स्ट्रेसफुल ये किन बच्चों के लिए होगा, जो कि मतलब कि बोलने में हेजिटेशन रखते हैं, ठीक है। एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट कैन स्पीक वेरी वेल बट ही विल नॉट से एनीथिंग ड्यू टू हिज शाई नेचर। एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो होता है वो बहुत कुछ जानता है, ठीक है, लेकिन वो अपने शाई नेचर के कारण जो है वो बोल नहीं पाता। स्टेटमेंट बाय द स्टूडेंट, व्हेन आई वाज आस्क्ड टू स्पीक, जब बच्चों को जो है वो बोला गया, ठीक है, तो वो अपने बारे में आपने लिख रहा है कि आपको कैसा फील हुआ वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो बोला गया है, ठीक है, कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट है लेकिन शाई नेचर के कारण वो बोल नहीं पा रहा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसको फिल किया गया है। आई गॉट अ लिटिल नर्वस, मैं थोड़ा नर्वस हो गया। आफ्टर दैट आई ओवरकेम माई फियर
एंड विथ फुल कॉन्फिडेंस आई स्पोक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। फिर मैंने अपने डर पे काबू पाया और उसके बाद मैं सबके सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो बोला। आफ्टर दिस माई टीचर्स एंड फ्रेंड्स क्लैप्ड एंड प्रेज मी। इसके बाद जो है मेरे टीचर्स ने, फ्रेंड्स ने जो है वो तालियां बजाई और मेरी तारीफ की। देन आई अंडरस्टूड दैट दिस इज जस्ट अ फियर एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल इट। फिर मुझे समझ में आया कि ये तो सिर्फ एक डर होता है, ठीक है, और उस पर काबू पाना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक्टिविटी 1। डियर स्टूडेंट, इमेजिन अ सिचुएशन, सपोज यू हैव टू अपीयर इन एन इम्पोर्टेंट टेस्ट द नेक्स्ट डे। अब सोचो कि आपको जो है वो एक सिचुएशन दी गई है, ठीक है, जिसमें कि आपको जो है अगले दिन टेस्ट देना है। ड्यू टू सम रीजन यू कुड नॉट कंप्लीट एंड रिवाइज फुल सिलेबस। तो आपने जो है अपना सिलेबस, किसी रीजन की वजह से आप अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाए हो और इस करके आप लेट नाइट तक जो है वो जागे ताकि आपका टेस्ट जो है वो अच्छा चला जाए, ठीक है। द अबव सिचुएशन वॉज स्ट्रेसफुल फॉर यू अर्लियर। और आपका टेस्ट जो है वो उसके बाद अच्छा चला भी गया और आपके लिए, लेकिन वो जो रात थी, ठीक है, वो काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल थी। यू मेड इट यूजफुल फॉर योर सेल्फ बाई फिक्सिंग इट विद योर ओन एफर्ट। आपने इस सिचुएशन को जो है सही तरीके से हैंडल करके, ठीक है, उसको जो है अपने स्ट्रेस को कम कर दिया या खत्म कर दिया। व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन दिस? आपका कंट्रीब्यूशन क्या था, है ना, आप जो है वो सारी रात जागे, पढ़े। हाउ वर यू एबल टू मैनेज स्ट्रेस? और इस तरीके से आपने अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब आप फुल कॉन्फिडेंस थे कि एग्जाम में जो भी आएगा आप उसका आंसर जो है वो कर सकते हो और इस तरीके से आपने अपना स्ट्रेस जो है वो मैनेज कर लिया। इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का जो है वो क्या प्रभाव होता है, ठीक है। स्ट्रेस वीकन्स आवर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। स्ट्रेस जो होता है वो हमारे फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को कम कर देता है। वी हैव फास्टर हार्ट बीट, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ठीक है, नींद नहीं आती, पसीना आता है। स्ट्रेस इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ओबेसिटी। स्ट्रेस की वजह से मोटापा जो है वो भी बढ़ता है, ठीक है। पेट में दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, सांस की तकलीफ हो सकती है, दिल की बीमारी, डायबिटीज हो सकती है या दूसरी कोई भी बीमारी जो है वो हो सकती है। वी लूज अ लॉट ऑफ आवर एनर्जी और पोटेंशियल वाइल डीलिंग विद अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। हम अपनी बहुत सारी एनर्जी जो है वो खो देते हैं, ठीक है, और जो है जिसको कि हम किसी और काम में जो है वो लगा सकते थे किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से, ठीक है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस इज दैट इट प्रिपेयर्स अस टू फाइट सिचुएशन, इंक्रीजेस कंसंट्रेशन। तो स्ट्रेस का पॉजिटिव साइड क्या है कि इससे हम जो है वो किसी भी समस्या से, ठीक है, हम लड़ने के लिए तैयार रहते हैं कि इस सिचुएशन को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब पिछली एक्टिविटी याद करो जिसमें कि टेस्ट के लिए आपने प्रिपेयर नहीं किया था, ठीक है, आपका सिलेबस बाकी था, आपको स्ट्रेस हुआ, आप सारी रात जागे और उसको आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो आपने सिचुएशन से फाइट किया वहां पर। इंक्रीजेस कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। बूस्ट आवर सेल्फ एस्टीम एंड एनर्जी, और हमारे जो है वो आत्मसम्मान और ऊर्जा को भी ये बढ़ावा देता है, ठीक है। और नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो इसका क्या है कि इट रिस्ट्रिक्ट्स अस टू वर्क एंड कीप अस अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमें जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है वो दूर करता है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है कि हाउ स्ट्रेस कैन बी यूजफुल फॉर अस, कि स्ट्रेस हमारे लिए किस तरीके से जो है वो फायदेमंद या लाभदायक हो सकता है। तो स्ट्रेस कैन हेल्प यू मीट डेली चैलेंजेस एंड मोटिवेट्स यू टू रीच योर गोल। तनाव जो होता है वो आपको दैनिक चुनौतियों को पूरा करने में जो है वो मदद कर सकता है, ठीक है। दैनिक चुनौतियां मतलब जो डेली के चैलेंजेस हैं आपके, और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो है वो प्रेरित करता है। इनफैक्ट स्ट्रेस कैन हेल्प यू अकम्प्लिश टास्क मोर एफिशिएंटली। कार्यों को जो है वो अधिक कुशलता से पूरा करने में जो है वो स्ट्रेस हमारी मदद करता है। इट कैन इवन बूस्ट मेमोरी, ये हमारी याददाश्त को भी बढ़ाता है और हमारा जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसको भी बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन जब से पूछा गया है वो है कि व्हाट आर द फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस फेल्ट व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, कि आप में क्या फिजिकल और मेंटली चेंज होता है जब आप स्ट्रेस में होते हो। तो फिजिकल सिम्टम्स जो हैं जैसे कि हो गए, एक पेन हो सकता है, ठीक है, एग्जॉशन थकान हो सकता है, सोने में प्रॉब्लम हो सकता है, सिर दर्द, चक्कर आना, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, मसल टेंशन, जॉ क्लेंचिंग, स्टमक और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जो है ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, ये सारे फिजिकल सिम्टम्स हो जाएंगे। व्हेन यू आर स्ट्रेस यू मे एक्सपीरियंस मैनी डिफरेंट फीलिंग। जो आप स्ट्रेस्ड होते हो तो आप बहुत सारी फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है।
जो कि मेंटल लेवल पर होता है, जैसे कि आपको चिंता होती है, डर होता है, गुस्सा आता है, ठीक है, उदास होते हो, ठीक है, निराशा होती है। फॉर सम पीपल स्ट्रेसफुल लाइफ इवन कैन कंट्रीब्यूट सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। स्ट्रेसफुल लाइफ जो है वो डिप्रेशन का जो है वो कारण बन सकता है, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डज अ स्ट्रेस्ड पर्सन फेस लुक लाइक। जो पर्सन जिसको कि स्ट्रेस है उसका चेहरा जो है वो देखने में कैसा लगेगा। तो स्ट्रेस्ड पर्सन फेस लुक्स पेल, उसका चेहरा जो है वो पीला लगेगा, एक्ने मुहासे होंगे, ठीक है, सफ़ेद बाल होंगे, स्किन जो है वो डल हो जाएगी। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट है जो कि स्ट्रेस पीपल के फेस पर देखने को मिलेगा। वो इंसान जो है वो हमेशा ही बीमार लगेगा, ही ऑलवेज लुक्स सिक। व्हाट आर द स्ट्रेसफुल थिंग्स फॉर यू। आपके लिए स्ट्रेसफुल चीज़ जो है वो क्या है। तो आपके लिए जो भी लाइफ में स्ट्रेसफुल चीज़ होगी आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो है वो एज अ स्टूडेंट जो है वो क्या क्या स्ट्रेस होते हैं लाइफ में उसके अकॉर्डिंग इसको फिल किया है। द स्ट्रेसफुल थिंग्स इन माई लाइफ आर, स्ट्रेसफुल थिंग्स जो मेरी लाइफ में है वो है फियर ऑफ फेलियर, फेल होने का डर, एकेडमिक प्रेशर, पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड जो प्रेशर होता है, टाइम का मिसमैनेजमेंट, कि टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज ना करना, टू मच होमवर्क, स्कूल से बहुत ज़्यादा काम होमवर्क मिल जाता है तो उसका प्रेशर, ठीक है, अपकमिंग टेस्ट, आने वाले टेस्ट का प्रेशर। तो अगला जो टॉपिक दिया गया है आपको वो है हाउ टू अवॉइड स्ट्रेस, कि तनाव से जो है वो कैसे बचे। स्ट्रेस इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। स्ट्रेस जो है वो हमारी लाइफ का जो है वो नेचुरल पार्ट है, ठीक है। इट इज़ अ मल्टी फैक्टर्ड फिनोमिना। द रीजन ऑफ स्ट्रेस फॉर अ 10th क्लास स्टूडेंट कैन बी स्कूल वर्क, ठीक है। तो जो 10th क्लास के स्टूडेंट जो है वो उसका जो है स्ट्रेस क्या हो सकता है, स्कूल का काम हो सकता है, या उसके जो फेलो स्टूडेंट है वो उसे गालियाँ वगैरह देते हैं, ठीक है, जो उसके साथी हैं वो हो सकता है, फ्रेंडशिप की कमी हो सकती है, उसको अलग अलग नाम से बुलाया जा सकता है, फिजिकल कंडीशन हो सकता है, जो वो इच्छा चाहता है पूरी करना वो अगर कंट्रोल, अगर वो चुनौतियाँ या जो इच्छाएं हैं वो उसकी पूरी नहीं हो रही तो भी बच्चा जो है वो स्ट्रेस में जा सकता है। इफ़ वी लर्न टू चैनलाइज आवर स्ट्रेस, अगर हमें अपने जो स्ट्रेस है उसको कंट्रोल करना आ गया, ठीक है, उसको मॉनिटर करना आ गया तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। देयर आर डिफरेंट सिचुएशन इन द लाइफ ऑफ एवरी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट की लाइफ में जो होते हैं अलग अलग सिचुएशंस होते हैं। बाय अंडरस्टैंडिंग दीज सिचुएशंस वी कैन रिड्यूस आवर स्ट्रेस, इन सिचुएशंस को समझकर हम जो है वो स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। हेयर आर सम टिप्स टू हेल्प यू डील विद स्ट्रेस, तो यहाँ पे आपको कुछ टिप्स दिए गए हैं जिससे कि आप जो है वो स्ट्रेस को कम कर सकते हो। द टीचर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स टू रिड्यूस स्ट्रेस इन द क्लास, ऑल द स्टूडेंट वुड सिट कंफर्टेबली। तो टीचर जो है वो बच्चों को स्ट्रेस कम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देंगे और सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफर्टेबली यानी कि आराम पोजिशन में होकर बैठ जाएंगे। क्लोज योर आइज एंड फील कंफर्टेबल, अपनी आंखें बंद करो और आराम रिलैक्स फील करो, ठीक है। अपनी आंखें जो है वो 5 सेकंड तक, 5 सेकंड के बाद जो है वो खोलो। आपने एक डीप ब्रीथ लेना है, लंबी गहरी सांस लेनी है, ठीक है, और फिर उसको छोड़ देनी है। स्टूडेंट्स विल क्लोज देयर आइज, स्टूडेंट्स जो है वो अपनी आंखें बंद करेंगे एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट इज सेड बाय द टीचर और द क्लास मॉनिटर। तो जैसा भी उनके टीचर जो है वो उनको बोल रहे हैं और जैसा उसका क्लास मॉनिटर जो है वो बोल रहा है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, टीचर भी हो सकते हैं, क्लास मॉनिटर भी। तो जो भी बोल रहे हैं जैसा जैसा वो बोलेंगे वैसा वैसा आप लोगों ने उसे करना है, ठीक है। डियर स्टूडेंट फील दैट वी आर सिटिंग ऑन अ लेवल प्लेस इन द लैप ऑफ माउंटेन। तो बच्चों आपको जो है जैसे टीचर जो है वो ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो दे रहे हैं कि बच्चों आप लोग की आंखें बंद होगी, ठीक है, तो आप लोगों ने जो है फील करना है कि आप जो है वो पहाड़ों की गोद में बैठे हो, ठीक है, मतलब पहाड़ों पे बैठे हो, रिवर जो है वो बह रही है, आपको जो है उसका पानी जो है वो टच कर रहा है, द साउंड ऑफ वाटर इज इंचेंटिंग अस, ठीक है, जो उसका पानी है, ठीक है, वो जो है आवाज़ जो है वो हमें मंत्रमुग्ध कर रही है उसकी आवाज़। द सॉन्ग ऑफ द माउंटेन बर्ड्स, माउंटेन जो पहाड़ों पे जो बर्ड्स होती है, ठीक है, उनके गाने, जो ठंडी हवा चल रही है, जो शांत जो एटमॉस्फेयर है वो हमें जो है वो सुपर नेचुरल स्टेट में यानी कि अलौकिक अवस्था में जो है वो ले गया है। सिट इन दिस स्टेट एंड टेक 5 डीप ब्रीथ्स, इसी पोजीशन पे बैठो और 5 लंबी गहरी सांस लो। नाउ ओपन योर आइज, अब अपनी आंखें जो है वो खोलो। दिस स्टेट ऑफ ब्लिस गिव्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, ये जो आनंद की स्थिति होती है ये हमें बहुत ऊर्जा देती है।
वी कैन डू दिस एट होम बाय रिमेम्बरिंग एनी ब्यूटीफुल सीन। इस काम को हम घर पर भी कर सकते हैं, कोई भी जो अच्छा सीन हमें लगता है उसको याद करते हुए। इफ़ द क्लास इज़ इन द ग्राउंड, अगर क्लास जो है वो ग्राउंड में है तो कोटला छपाकी, टग ऑफ वॉर, रनिंग और एनी अदर स्पोर्ट कैन बी प्लेड, तो कोई भी गेम जो है वो खेला जा सकता है जिससे कि स्ट्रेस को दूर किया जा सके। अवॉइड एक्शन टू बी टेकन बाय स्टूडेंट हिमसेल्फ, अब जो एक्शन स्टूडेंट्स के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है, जो स्टूडेंट खुद लेंगे वो है वो वॉकिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ठीक है, बैलेंस डाइट लेंगे, क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करेंगे, जो भी उनकी हॉबीज़ जो भी बढ़ रही है, ठीक है, जिसमें भी उनका इंटरेस्ट है उसको करके। पेरेंट्स, सपोर्टिंग पेरेंट्स विद हाउस होल्ड चोर्स, रीडिंग अबाउट आवर ग्रेट हेरिटेज, अपने घर के कामों में मदद करके, अपने विरासत के बारे में पढ़ के, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में पढ़ के, जो योद्धा हुए हैं उनके बारे में जो है वो पढ़ के, पॉजिटिव चीज़ों को पढ़कर आशावादी बन के जो है वो आप इन सब पेन्स और सफरिंग से दूर जा सकते हो। प्लेइंग विद फैमिली मेम्बर्स और पीयर्स, अपने फैमिली मेम्बर के साथ खेल कर या अपने सहकर्मी जो होंगे या सहपाठी जो है उनके साथ खेल कर। सेट असाइड सम टाइम फॉर एन एंटरटेनिंग मूवी, म्यूजिक और प्ले, अपने लिए कुछ टाइम निकालो कि आप जो है वो कुछ जिसमें भी आपका एंटरटेनमेंट होता हो, ठीक है, जो जिससे भी आपको एंटरटेनमेंट होता है, जैसे मूवी देखना, म्यूजिक के थ्रू या गेम के थ्रू, तो आप वो कर सकते हैं। गोइंग फॉर अ वॉक, वॉक के लिए जा सकते हैं, ठीक है, नेचर से कनेक्ट होंगे इससे आप, तो आपका स्ट्रेस जो है वो दूर होगा। फाइंडिंग पॉजिटिव थिंग्स अराउंड यू, अपने आसपास पॉजिटिव चीज़ों को देखकर। बी इन द कंपनी ऑफ द पीपल विद पॉजिटिव ऑरा और कॉन्टेक्ट देम बाय फोन कॉल, जो भी पॉजिटिव पीपल हैं, ठीक है, जो भी हमेशा पॉजिटिव रहते हैं उनसे बातें करके या उनको फ़ोन कॉल करके जब आप स्ट्रेस में हो तो आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो सकता है। बी श्योर टू टॉक टू योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स फॉर अ वाइल, अपने रिलेटिव्स से बात करो थोड़ी देर के लिए, अपने फ्रेंड्स से बात करो, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ योर टास्क, आपने जो जो काम करना है उसकी लिस्ट बना लो। राइट इम्पोर्टेंट टास्क बिफोर एंड आफ्टर द रेस्ट, जो भी काम आपका इम्पोर्टेंट है वो जो है रेस्ट से पहले और बाद में जो है उसको करो, ठीक है। टिकिंग वाइल फिनिशिंग वर्क, जब आपका काम वो हो जाए तो आप उस पर टिक कर दो। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करते हैं। हाउ डज स्ट्रेस अफेक्ट आवर बॉडी, स्ट्रेस हमारी बॉडी को किस तरीके से अफेक्ट करता है। स्ट्रेस हैज़ अ वेरी बैड इफेक्ट ऑन आवर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, स्ट्रेस का जो है वो हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है, ठीक है। इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली अंडर स्ट्रेस, अगर आप लगातार जो है वो स्ट्रेस में हो, यू कैन हैव फिजिकल सिम्टम्स, तो आप में ये फिजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि आपको हेडेक हो सकता है, आपका पेट जो है वो गड़बड़ हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, चेस्ट में दर्द हो सकता है या स्लीपिंग प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। स्ट्रेस कैन ऑल्सो लीड टू इमोशनल प्रॉब्लम, स्ट्रेस से इमोशनल प्रॉब्लम भी होता है, डिप्रेशन होता है, पैनिक अटैक्स आते हैं, ठीक है, या दूसरे तरीके की चिंताएं जो है वो होनी शुरू हो जाती है। व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस स्ट्रेस, हम स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें हमने पीछे पढ़ा था ना कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं स्ट्रेस को खुद कर मतलब कम करने के लिए, तो उसमें से जो भी आपको पॉइंट ठीक लगता है आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि स्ट्रेस को कम करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं। वॉकिंग या योगा कर सकते हैं, बैलेंस डाइट खा सकते हैं, गोइंग फॉर वॉक एंड कनेक्टिंग विद नेचर, वॉक पे जा सकते हैं और नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव चीज़ों जो है अपने आसपास ढूंढ सकते हैं, ठीक है, और क्वालिटी टाइम जो है अपने हॉबीज़ के साथ वो बिता सकते हैं। इन सब को करने से हमारा स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा। व्हाट कैन वी डू टू कीप अदर्स स्ट्रेस फ्री, हम दूसरों को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए क्या कर सकते हैं। तो दूसरों को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए हम हैप्पी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद नेचर, नेचर के साथ जो है वो क्वालिटी टाइम हम खुद भी स्पेंड कर सकते हैं और उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि वो भी करें। बाई टेलिंग द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इन एवरी सिचुएशन, अब हमारे साथ जो है जो स्ट्रेस में होगा बंदा वो हमेशा नेगेटिव साइड सोचेगा, ठीक है। अगर हम उसके साथ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स किसी चीज़ का शेयर करेंगे तो जो है उसकी जो है वो स्ट्रेस फ्री हो सकता है, ठीक है। बाय मोटिवेटिंग देम टू डू ब्रीथिंग एक्सरसाइज, उसको मोटिवेट करेंगे कि वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है वो करें। कैन स्ट्रेस बी गुड फॉर अस, क्या स्ट्रेस जो है वो हमारे लिए जो है वो अच्छा हो सकता है। तो स्ट्रेस कैन हेल्प यू मीट डेली चैलेंजेस एंड मोटिवेट्स यू टू रीच योर गोल, तो स्ट्रेस जो है वो आपको तनाव
जो होता है यानी कि ठीक है, वो आपको दैनिक चुनौतियों को पूरा करने में जो है वो मदद कर सकता है और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। इनफैक्ट स्ट्रेस कैन हेल्प यू अकम्प्लिश टास्क मोर एफिशिएंटली। इवन जो स्ट्रेस होता है वो आपको कार्य को अधिक कुशलता से पूरा करने में भी हेल्प करता है। इट कैन इवन बूस्ट मेमोरी, इससे आपकी याददाश्त जो है वो तेज होती है, ठीक है, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है। तो इसकी समरी क्या है? समटाइम्स अ स्टूडेंट इज इन स्ट्रेस, बहुत बार होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्ट्रेस में होते हैं। वन फैक्टर ऑफ अ स्ट्रेस बिकम्स अ रीजन ऑफ बीइंग स्ट्रेस्ड इन मैनी सिचुएशन। अब आप एक रीजन से स्ट्रेस हो, ठीक है, और उसकी वजह से बहुत सारे जो है वो स्ट्रेस की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएंगी। When the teacher provides detailed information to the student and explains the cause of stress through the above method, the student will be able to find the real cause of their stress. ठीक है, तो जब टीचर्स आपको जो है वो बताएंगे कि स्ट्रेस जो है वो कैसे होता है और किन किन कारणों से होता है, तो बच्चे जो है अपने स्ट्रेस का कारण भी जान पाएंगे और उसके सॉल्यूशंस को कि किस तरीके से स्ट्रेस को रिड्यूस किया जाए, ठीक है, वो जो है वो निकाल पाएंगे। देयर लाइफ्स विल बी स्ट्रेस फ्री, और इस तरीके को, इस चीज़ों को अपनाकर जो है उनकी लाइफ जो है वो स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो है इसका, लिव एंड लेट लिव, यानी कि जियो और जीने दो, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। All gifts of nature like the sun, the wind, soil and water are serving us selflessly. तो नेचर ने हमें जितने भी गिफ्ट्स दिए हैं, जैसे सन, विंड, सॉइल, वाटर, ये सब हमारी जो है वो सेवा जो है वो बिना स्वार्थ के कर रहे हैं, मतलब कोई स्वार्थ नहीं है उनका। नेवर आस्किंग फॉर प्राइज, वो कभी भी उसकी जो है वो कीमत नहीं मांगते हमसे। बट फॉर द सेक ऑफ सेल्फिशनेस मैन फॉरगेट्स दैट आउट ऑफ हिज प्राइड, लेकिन इंसान जो है वो इतना लालची हो गया है, ठीक है, कि उसने जो है वो, मतलब कि सब कुछ अपनी भलाई के लिए जो है वो यूज करना जो है वो शुरू कर दिया है। ऑन द अर्थ ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल हेल्प ईच अदर टू लिव। तो धरती पर जो है वो इंसान, जानवर, प्लांट सभी जो है एक दूसरे को हेल्प करते हैं लिविंग, जीने में। ठीक है, इफ वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग इन नेचर देन द बैलेंस ऑफ नेचर विल बी मेंटेन। बच्चों, आप लोगों ने जो है वो फूड वेब पढ़ा होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर एक कोई भी खाने की चीज जो है वो खत्म हो गई, तो उसके आगे जो भी चेन चल रही थी, है ना, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है वो कह रहे हैं कि ये बैलेंस मेंटेन करने में जो है वो मदद करता है। आवर लाइफ विल बी प्रोस्पेरस, हमारी लाइफ जो है वो समृद्ध हो जाएगी। इन द सेम वे इफ वी टेक केयर ऑफ आवर होम, अगर हम उसी तरीके से, जैसे हम नेचर का ध्यान रख रहे हैं, ठीक है, नेचर के बैलेंस का ध्यान रख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ जो है वो समृद्ध हो रही है, अगर इसी तरीके से हम अपने घर पे, अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अपने शहर में, ठीक है, वी विल नेवर हार्म देम फॉर आवर ओन सेक, अगर हम उन सबको नुकसान जो है वो अपने भलाई के लिए उनको नुकसान ना पहुंचाएं, तो वो भी जो है वो बेनिफिट इन चीज़ों का उठा सकते हैं। इन रिटर्न दे टू विल कीप ऑन फिलिंग आवर लाइफ विद हैप्पीनेस, तो बदले में वो भी हमारी लाइफ जो है वो खुशियों से भर देंगे। तो एक्टिविटी 1 जो आपको दी गई है वो है, एन ऑर्गेनिक बैलेंस चार्ट कैन शो also be shown in this activity, the teacher can also involve the whole class in this activity। तो आपको एक एक्टिविटी करनी होगी ऑर्गेनिक बैलेंस चार्ट के ऊपर, ठीक है, तो क्लास में ये चार्ट दिखाया भी जा सकता है और टीचर जो है वो रोल प्ले के थ्रू जो है इसको करवा सकते हैं। ठीक है, तो 5 स्टूडेंट्स जो है विल स्टैंड एज अ ट्री इन द क्लास, तो 5 स्टूडेंट जो है वो पेड़ बन के खड़े होंगे क्लास में। सम ऑफ द चिल्ड्रेन एज द ट्री विल प्रिटेंड टू सिट नेक्स्ट टू द स्टूडेंट, तो कुछ लोग जो है इस पेड़ के बगल में बैठ जाएंगे, ठीक है, और लगेगा कि वो ट्री के नीचे इंजॉय कर रहे हैं फ्रेश एयर को और फ्रूट्स को इंजॉय कर रहे हैं। सम स्टूडेंट विल वॉक अराउंड लाइक एनिमल्स एंड बर्ड्स, तो कुछ स्टूडेंट जो है वो एनिमल और बर्ड बन के आसपास जो है वो चलेंगे या उड़ेंगे। देन 2 मोर स्टूडेंट्स विल एक्ट टू कट डाउन ट्रीज, तो 2 स्टूडेंट्स जो है वो पेड़ को काटना जो है वो काटने की एक्टिंग करेंगे। 2 स्टूडेंट्स विल एक्ट टू हंट एनिमल, 2 स्टूडेंट जो है वो जानवरों को शिकार करने की एक्टिंग करेंगे। आफ्टर कटिंग डाउन ट्रीज, जब पेड़ों को काट दिया जाएगा, स्टूडेंट सिटिंग अंडर ट्रीज विल फॉल टू द ग्राउंड प्रिटेंडिंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम, तो जो बच्चे पेड़ के नीचे बैठे थे, ठीक है, वो इस तरीके से जमीन पर गिर जाएंगे जैसे कि उनको सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो गई है। एनिमल्स एंड बर्ड्स विल ऑल्सो फॉल, तो जितने भी एनिमल्स और बर्ड्स बने हैं वो भी गिर जाएंगे। ठीक है, अ स्टूडेंट कैन सिंग दिस सॉन्ग लेटर, फिर स्टूडेंट जो है वो ये गाना जो है वो बाद में गा सकते हैं। ऑल डिपेंड ऑन ईच अदर डियर एनिमल ट्री,
कि हम सब जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड है। व्हाई डू यू फॉरगेट योर ड्यूटीज, कि आप अपनी जो कर्तव्य है उसको क्यों भूल जाते हो। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। तो आइए एक्सरसाइज जो है वो इसकी शुरू करते हैं। कैन अ ह्यूमन बीइंग लिव ऑन अर्थ विदाउट एनिमल, क्या इंसान जो है वो इस धरती पर बिना एनिमल्स की जो है वो रह सकता है। तो नो, वी कैन नॉट लिव ऑन अर्थ विदाउट एनिमल एज दे कंट्रीब्यूट टू नेचर इन द वे दैट वी विल नेवर बी एबल टू। तो हम जो है वो बिना एनिमल के नहीं रह सकते, क्योंकि वो भी जो है वो नेचर में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि हम जो है वो पूरे उसको मतलब उसकी भरपाई नहीं कर सकते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, विदाउट बीज मैनी प्लांट्स इन देयर फॉर आवर फूड विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस। अब एग्जाम्पल लिया है मधुमक्खी का, ठीक है, कि अगर मधुमक्खी नहीं होगी तो जो है बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, ठीक है, और यहाँ तक कि हमारा खाना जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। विदाउट बर्ड्स सीड विल नॉट बी डिस्पर्स्ड, अगर बर्ड्स जो है वो फ्रूट को नहीं खाएंगी तो वो बीज कैसे फैलाएंगी, है ना। एंड मैनी ट्रीज विल डिसअपियर, और बहुत सारे पेड़ जो है वो गायब हो जाएंगे। विदाउट ट्रीज देयर विल बी नथिंग टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, अब जब पेड़ ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करेगा। नेचर इज इन बैलेंस एंड एवरी टाइप ऑफ एनिमल कंट्रीब्यूट्स इन इट, नेचर जो है वो बैलेंस में है और सभी एनिमल्स, बर्ड्स और ह्यूमन बींग सभी इसमें जो है वो कंट्रीब्यूशन देते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वो है कि व्हाट इज द हार्म ऑफ डिस्ट्रॉइंग नेचुरल वेजिटेशन, जो नेचुरल वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है, उसका क्या नुकसान है। जो नेचुरल वेजिटेशन होता है जो कि वहाँ के पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, तो उसको जो है उसका क्या नुकसान है अगर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो। द लॉस ऑफ ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन कैन कॉज क्लाइमेट चेंज, देखो अगर हम पेड़ काटेंगे या दूसरे वेजिटेशन को नुकसान पहुंचाएंगे तो क्लाइमेट चेंज आएगा, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन होगा, मतलब डेजर्ट्स बनेंगे, जो रेगिस्तान का एरिया जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। मिट्टी, सॉइल इरोजन, जो है मिट्टी का बहना शुरू हो जाएगा। फ्यूअर क्रॉप्स, अब क्योंकि ज़मीन पे जो है वो डेजर्ट जो है वो होता जा रहा है तो क्रॉप जो है वो कम उगेगी, बाढ़ वगैरह ज़्यादा आएंगे। ग्रीन हाउस गैसेस जो है जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में। एंड देयर विल बी नो हैबिटेट फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, और एनिमल्स और बर्ड्स के लिए रहने के लिए कोई भी जगह जो है वो नहीं बचेगी। ऑल द फूड वेब विल गेट डिस्टर्ब, तो सारा का सारा जो फूड वेब है, ठीक है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। व्हाट कैन वी एज स्टूडेंट्स डू टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर, हम स्टूडेंट हैं तो हम जो है वो बैलेंस ऑफ नेचर को मेंटेन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो हम स्टूडेंट हैं जो इन सारे स्टेप्स को हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारा नेचर जो है वो बैलेंस में रहे। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगा सकते हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे पेट्रोलियम, कोल, इसको जो है वो अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस, जिन लोगों को इसके बारे में जागरूकता नहीं है, ठीक है, उनको जागरूक कर सकते हैं। पॉल्यूशन को कम करने में हम हेल्प कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।